दोस्तों कुछ न्यूज आ रही है। एक केस सामने आ रहा है, वो आ रहा है एप्स्टेन फाइल्स का। इसके अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। और ये क्या है, ये है क्या? एक ये है स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल। और इसके अंदर जो एप्स्टेन हैं, इनका पूरा नाम है जेफरी एप्स्टेन। ये फाइनेंसर है और इनके साथ एक और आदमी है, गिसेलिन मैक्सवेल। इनको कुछ साल पहले अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि इनका कुछ केस चल रहा था, स्कैंडल चल रहा था, सेक्स स्कैंडल, जिसके अंदर छोटी छोटी लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते थे। और बड़ी हैरानगी होती थी, उसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम भी आया है और पिछले कुछ प्रेसिडेंट का नाम भी आया है। बहुत से रिपब्लिकन एमपीज, उनका उसका नाम आया, डेमोक्रेट्स का नाम आया, हाई लोगों का नाम आया, कुछ बहुत से बिजनेसमैन, उनका नाम भी आया, एलन मस्क का नाम भी आया। क्या है स्कैंडल? और इसके साथ एक और बात आज सामने आ रही है, जो आपके ममदानी साहब जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, उनकी मदर मीरा नायर, उनका नाम भी है। और ये भी कहा जाता है ममदानी जो है ये बेटा है निक्सन का। निक्सन का नहीं, किसी और का है, किसी इनके पुराने जो इनके नहीं किसी का ही, ये एप्स्टेन का बेटा। हाँ, उसी का प्रोडक्ट है ये। हाँ, शक्ल वही तो इसी पे चर्चा करने के लिए हम आपसे बैठे हैं। उदय शंकर पानी जी हमारे साथ बैठे हैं। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस जो स्कैंडल है जहां पे यूएस के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं? सर, एप्स्टेन का तो एक वो कहते हैं ना, रिच मैन फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए उस आदमी ने एक बड़ा जबरदस्त नेटवर्क फैलाया था, ग्लोबल नेटवर्क। आइलैंड हैं उसके पास और एरोप्लेन थे और जेट में लोगों को लाना, और किस तरह से छोटी छोटी लड़कियों को, अंडर एज लड़कियों को फंसाना, और एंड केटर टू वेरी रिच क्लाइंट्स। मैंने आज ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं उसका नाम भी आ गया और बहुत लोगों का नाम आ गया सर। लेकिन ये स्कैंडल से ज्यादा एक जो मुझे बहुत डिस्टर्ब की कल बात, वो है हमारे यहाँ एक कैरेक्टर है, वो सोचता है कि मैं राजकुमार हूँ, बड़े परिवार का आदमी हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने का। उसको जो एक छोटा सा चिट आ जाता है, उसमें 4 लाइनें होती हैं, वो 4 लाइनें बक देता है और कुछ भी बक देता है पार्लियामेंट के अंदर, जहां जबकि पूरी दुनिया आपको सुन रही है। इट इज नो मोर वाइल्ड गेस, एवरीबडी नोज हु आई एम टॉकिंग अबाउट। ये राहुल कल उसने क्या किया, मैंने वो जाके वो ब्लैक बेल्ट की बात कर रहा है, जूडो की बात कर रहा है, कराटे की बात कर रहा है, पार्लियामेंट में उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इनफैक्ट हिज होल स्पीच हैड टू बी इन रेफरेंस टू द बजट। भाई बजट के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? अब वो बजट के ना कह के बीच में एप्स्टीन स्कैंडल की बात शुरू कर दी और फिर बोलने लगा अनिल अंबानी, जो आप नाम नहीं ले सकते, जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। ये आदमी सारे रूल तोड़ता है। भाई उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया? अरे क्यों अरेस्ट करें भाई? तुम कौन होते हो अरेस्ट करवाने वाले? वो कोर्ट का काम है। इफ देयर इज एनीथिंग, कोई भी चार्ज होता है, उसके ऊपर केस होता है, उसको प्रूव किया जाता है। आप अनिल अंबानी का नाम बिना सोचे समझे नाम डाल रहे हैं। आई थिंक अनिल अंबानी शुड। उदय एक छोटी सी बात कहूंगा, ये केस आपका यूएस का है, हम कैसे एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर? हाँ, वो केस वो है, तुम पार्लियामेंट में बजट के ऊपर डिस्कशन चल रही है, उसका एप्स्टीन फाइल से क्या लेना देना? आप कुछ आपके जूडो कराटे के वो ग्रिप श्रिप पता नहीं क्या बकबक किया जा रहा है। मैंने वो कांग्रेस वाले जो आजू बाजू बैठे थे, शशि थरूर वगैरह का, उसका एक्सप्रेशन देखना चाहिए था कि यार ये तो फंसा देगा, मरवा देगा ये आदमी। ये तो जो भारत कांग्रेस मुक्त करने की जो कोशिश कर रहा है बीजेपी एंड अदर पार्टीज, ये तो बहुत जल्दी करवाने वाला है जाके ऐसी बातें। इजी ऑन ड्रग्स। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम अगर ये बोलते हो कि अनिल अंबानी को क्यों नहीं अरेस्ट किया, ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि तुमको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोकेन पकड़ा गया था। वाजपेयी साहब की गलती है कि तुम्हारे जैसे बंदे को तुम्हारे जैसा बंदा क्यों थाईलैंड जाता है? क्या लोगों को नहीं पता तुम्हारा लिंक क्या थाईलैंड के साथ? व्हाई आर यू नॉट बीइंग अरेस्टेड? लेकिन मोदी जी का बड़ा एक फॉर्मूला है कि इसको अरेस्ट मत करो, ये अरेस्ट हो जाएगा तो पब्लिक सिंपैथी उसको मिल जाएगी।
ये आदमी बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदमी है। वो अपने को भी बर्बाद, खुद भी डूबेगा, वो पूरी कांग्रेस को ले डूबेगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है सर। पार्लियामेंट में जहां इंपॉर्टेंट बातें डिस्कशन करनी है, वहां एप्स्टीन के टॉप सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हो, बेतुके बातें कर रहे हो, आप मसल्स की बात कर रहे हो, एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, कराटे की बात कर रहे हो। अरे क्यों भाई, तुमसे कौन पूछ रहा है आके उस बेचारे को? लेकिन उसको कुछ पता नहीं क्या एक्चुअली बजट के बारे में, ही डजंट नो एनीथिंग। वो बजट के बारे में बोल नहीं सकता। बट एनीवे, उदय, एक चलो आप कहते हो बजट के बारे में बोल सकता है, तो किस चीज की नॉलेज है, किस बारे में बोल सकता है वो? अब वो किसी के बारे में नहीं बोल सकता। उसने कुछ एप्स्टीन फाइल्स के बारे में पढ़ लिया, किसी ने बात कर ली उसके साथ में, भैया इस तरह से वो लड़कियां सप्लाई करता था, तो जो इसके इंटरेस्ट की भी बात है, तो ये इसके दिमाग में रह गई। फिर उसने किसी ने कराटे की कोई बात की होगी, धड़ करके उसने पार्लियामेंट में वो बकबक करना शुरू कर दिया, और किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को घेराए, किस तरह से पार्लियामेंट को रोके। और शुरू से देखिए पार्लियामेंट अटका कहां पर, क्योंकि ही स्टार्टेड कोटिंग अ बुक विच वॉज नेवर पब्लिश्ड। I'm telling you, which was never published. I mean, how can you break rules? क्या उसको रूल का पता ही नहीं, और वो कहता है मैं रूल तोड़ूंगा, मेरे को तो, मैं तो भैया राजकुमार हूं, मेरे से आप रूल की बात मत करो, मैं तो वही करूंगा। बट एनीवे सर, कटिंग टू नाउ एप्स्टीन फाइल्स, मुझे तो लगता है कि अभी हॉलीवुड की कोई फिल्म भी रेडी हो गई होगी। आई एम टेलिंग यू, हॉलीवुड पीपल मूव सो फास्ट। और ये कहानी बड़ी एक ड्रामेटिक कहानी है कि जहां किस तरह से कई रईस करोड़पति लोग मिलकर वो कुछ अननेचुरल सेक्स के ऊपर वो लोग वर्क करते थे, और किस तरह से उनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट थे जो अभी मीडिया में आ रहे हैं, क्योंकि लड़कियां अभी जाके बता रही हैं, जिनको डर के मारे वो अभी तक नहीं बता रही थी। तो वो किस तरह से ये बता रहे हैं कि, और वो दैट स्टोरी, दैट वन वुमेन हु ट्राई टू एक्सपोज द होल थिंग, वो किस तरह से उसने अपनी जान खतरे पर डाल के अपनी बेटी की जान की परवाह नहीं की, उसने ये अपना एक मिशन बनाया और उसने एक ये स्टोरी को किया। लेकिन जो सक्सेसफुल हो गई, और आज मतलब आग लगी हुई है यूरोप के अंदर उसकी वजह से। मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड का है उसका नाम भी जुड़ रहा है जाके, प्रॉब्ली ही विल हैव टू रिजाइन, स्टेमर, तो शायद उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन वो तो हो ही रहा है, उसको आप बजट की डिस्कशन में लेके आ रहे हो राहुल को। देखिए मेरे ख्याल से देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम, ही नीड्स मेडिकल ट्रीटमेंट। आई एम टेलिंग यू, उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, आपकी पता नहीं, उन्हें पता नहीं कौन सी बीमारी है, बाद में पता चलेगा किस बीमारी का इलाज होना चाहिए इसका, इसको भी नहीं पता। लेकिन मेन बात है कि राहुल बहुत ज्यादा बोल्ड हो गया। उसको लगता है कि मेरे नेहरू मेरे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने रहे, इंदिरा गांधी रही, मेरे बाप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर था, राजीव गांधी, तो मेरी राइट बनती है प्राइम मिनिस्टर बनने की। वो राइट है नहीं, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। और इनके बहुत से स्कैंडल, इनको पता कितना कितना पैसा कमाया गया। राजीव गांधी ने बोफोर्स के अंदर कितनी करप्शन की सबको पता है, मैं तो उसके इसको डील करता रहा। उसके बाद इनके जो बाकी प्राइम मिनिस्टर आए, जहां पे सोनिया गांधी साथ में थी, वहां पे क्या क्या हुआ। आप सियाचिन को पाकिस्तान को देना चाहते थे, है नहीं, आप देश को तोड़ना चाहते थे, आप हिंदुस्तान के अंदर कन्वर्शन करना चाहते थे ताकि हिंदूज खत्म होकर के यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए। यही एजेंडा है सोनिया गांधी का। फिर आपने जो एक न्यूज़पेपर का केस है वहां पे पैसे खाए। लेकिन मेन बात है गवर्नमेंट इनको अरेस्ट नहीं कर पाई। अरेस्ट करने से उनको पता है कि यहाँ पे अरेस्ट करेंगे तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा, सड़क पे लेट जाएंगे, सारी अपोजिशन पार्टी आ जाएंगे यहाँ पे, तो गवर्नमेंट इसलिए अवॉइड कर रही है नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर है कि ये बार बार फॉरेन चले जाते हैं, कभी चाइना को दिए बैठ जाते हैं। चाइना के साथ 2008 में एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या एग्रीमेंट का किसी को नहीं बताया। सर आप मुझे बताइए, थाईलैंड क्यों जाता है जहां पर गे क्लब भरे पड़े हुए हैं जाके, और इसका कौन सा फेवरेट क्लब है वहां पर जाता है, बताइए। व्हाई इज ही नॉट बीइंग अरेस्टेड? सर एक सेकंड, सूद साहब, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूं। अगर तुम दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हो राहुल, तुम्हारी 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ है। एवरीबडी नोज इन द फिल्म इंडस्ट्री, हमको पता है राजीव गांधी का सेक्स स्कैंडल एक हुआ था। आई एम टेलिंग यू, मुझे कल अगर किसी ने कल अगर पुलिस ने अगर किसी ने पूछा कि मेरे को प्रूफ दीजिए, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अब ये क्या है, ये बातें सुनी हुई हैं, अब इनके ऊपर आप ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? आपको प्रूफ नहीं है ना। आप राहुल, तुम जो पार्लियामेंट में बोल रहे हो तुम्हारे पे कोई प्रूफ नहीं है। जनरल तो बफोर के इश्यू उठा दिए।
हाँ, हाँ, जनरल नरवणे केस उठा दिया आपने वो नारा तो वहां पे अरे नारावन ने उसने कहा कि यार ये तो मेरी किताब छपी नहीं है जाके, उसके बाद भी बेशर्म करके आपने इलीगली एक किताब को रातों रात छपवा के आप पार्लियामेंट के आगे दिखा रहे हो जाके। उसका अरे कवर झूठ ही मत छपाया बोलो, भैया। कवर उदय, अंदर अंदर कुछ नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी वो लेके किताब लेके आ गए थे, इतना सा कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे नहीं लगता कि ऐसी किताब हुई। लेकिन हाँ, अब अरे बात ये करते हैं पलटा एस्पिरिन दिया। फाइल की। एप्सन हाँ फाइल की बात करते हैं। इसके ऊपर दिसंबर 19 2025 को एक एक एक्ट बना था, एसपीएन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हजारों पेज की डॉक्यूमेंट रिलीज किए। उसके अंदर फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की फोटो आई, इसका भी वहां पे इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद यहाँ पे 3000 पेजेस डॉक्यूमेंट के वो भी रिलीज किए गए, जिसके अंदर ये भी आया कि ट्रंप एसपीएन के प्लेन के अंदर फ्लाई किए थे 1990 के अंदर। जब ट्रंप से पूछा गया, कहता मुझे तो पता ही नहीं स्कैंडल के बारे में, लेकिन अब ट्रंप का भी इसके अंदर नाम आ गया। और इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर बिल क्लिंटन का जैसे नाम आ चुका है। इसके बाद इसके ऊपर और से बहुत से लोगों का नाम आया, और जेफरी एस्पिंगटन, उन्होंने अपना जो यहाँ पे था, मतलब लोगों को अपनी आइलैंड पे ले जाते थे, वहां पे कहते हैं 4-5 साल 8 साल की लड़कियों को ले जाकर के ये बड़े बड़े लोग वहां पे कुछ करते थे, और ये फाइनेंसर था। इसने पूरे वर्ल्ड को डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस किया इसने स्पेशली यूएस को। और इसके अंदर और लोगों के नाम आए, एलन मस्क का नाम आया, बिल गेट का नाम आया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया फिर कुछ यहाँ पे दोनों पार्टीज के जो एमपीज हैं, यानी कि डेमोक्रेट्स रिपब्लिक, उनके नाम आए। एंड्रूस माउंटबेटन विंडसर का नाम आया, रिचर्ड ब्रेंसन का नाम आया, सारा फर्गसन का नाम आया, लॉर्ड बेडल्सन का नाम आया, स्टीवन बेनन का नाम आया, माइक विक्रो मिरोस्लाव लजाक, उसका नाम आया, फिर लैरी समर का नाम आया, और साथ में बहुत से और नाम आए। लेकिन साथ में एक और है कि सबसे इंटरेस्टिंग नाम आया, वो है जोरान मदमानी का, क्योंकि इसके बारे में हमें बात करनी बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ आप करिए, फिर मैं इसकी बात करता हूँ। नहीं, आप बोलिए, ममदानी का बोलिए, क्योंकि मैं क्योंकि ममदानी, हाँ, ममदानी का क्या है कि ये रिसेंटली न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए थे, और ये कहा जाता है इनका जो लिंक था वो था बिल क्लिंटन से। इनकी फोटो भी है, साथ में इनकी जो माँ है उसका भी लिंक है, उसका भी फोटो है बिल क्लिंटन के साथ। और ये जो मीरा नायर थी, इसका जो बेटा जोरान ममदानी, वो आया इस टाइम पे, इसका जो नाम आया, वो मीरा नायर एक्चुअली क्या थी कि ये इसके उसके साथ लिंक थे, अपने जो क्लिंटन के साथ। और ये कहा जाता है कि ममदानी जो है उसका इलेजिटिमेट बच्चा है, ये चाइल्ड है उसका, और तभी इसको प्रमोट किया गया। और ये भी कहा जाता है ये पॉलिटिकल प्लांट था लेफ्टिस्ट ग्रुप्स के द्वारा, लाइक डीएसए। और साथ में क्योंकि इसकी फैमिली रिच है, बहुत सा पैसा है इसकी मदर के पास, स्पेशली इनके जो लिंक है, पॉलिटिकल लिंक है, उसकी वजह से। और मीरा नायर देखी गई थी एसपीएन पार्टी के अंदर 2009 में, ईमेल से कि यहाँ पे सामने चीज आई है। और जोरान था, इसने ज्वाइन किया डीएसए ग्रुप 2016 में। उसके बाद इसने ज्यूज को गाली देनी शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जिसको न्यूयॉर्क असेंबली की सीट मिल गई, यानी कि जो ज्यूज को इसने गालियां दी। 2022 में ममदानी ने एंटी इजराइल लॉ एक स्टार्ट कर दिया, और मोदी को कहा क्रिमिनल, उससे भी लेफ्टिस्ट ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया। फिर बाद में इससे मुलाकात हुई इसके साथ उमर खालिद के फादर की। उमर खालिद जिसके ऊपर जेल में रखा हुआ है, जो हिंदुस्तान को बांटने के चक्कर की बात कर रहा था, तो जो 2020 में राइट्स हुए थे उसका नाम आया था। तो इसका फादर जाके ममदानी से मिला, और उसने लेटर लिखा इसके फादर को, और उसने उस लेटर को प्रेजेंट किया गवर्नमेंट के पास कि मुझे बेटे को रिलीज कर दो। कोर्ट ने प्रेजेंट किया, कोर्ट में ने कहा भाई भाग जाओ, हमें ऐसी चीजों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ममदानी को हमारा बाप थोड़ी लगा हुआ है। तो ममदानी को एक्चुअली बहुत शौक था रिच फैमिली का, कि बड़ा मेरे पास सब चीजें हो, बेनिफिट हो, और ये सोशलिज्म को हमेशा सपोर्ट करता रहा, उसको प्रीच करता रहा। अब जब नाम आ गया मीरा नायर का इस फाइल के अंदर, तो ये भी बात क्लियर होगी कि ममदानी नतायज बेटा है मीरा नायर का। अब इस पे भी बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी चीजों, क्योंकि अभी तक पूरी फाइल्स रिलीज नहीं की गई, बहुत सी और भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन मेन बात है कि हमारे को तो मेन इंटरेस्ट है ममदानी के ऊपर, साथ है जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर पड़ा हुआ है कि आप रिजाइन करिए एज यूएस प्रेसिडेंट, क्यों आप किस तरीके से गए प्लेन के अंदर 1990s के अंदर। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो काफी चार्जेस लगे हुए, पुराने भी इनके कुछ सेक्स स्कैंडल भी थे, कुछ मारपीट के केसेस भी थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसके ऊपर। सर लेकिन मेरा कंसर्न एक ही है, क्या ये पार्लियामेंट में ये बेतुका बात करने की जगह है क्या पार्लियामेंट हमारा? आप
उसको बेचारे को राहुल को ये भी नहीं पता अनिल अंबानी है कौन। उन्हें खाली अंबानी नाम सुना तो उसने कहा चलो मैं इसको बदनाम करता हूं जाके। उसको ये नहीं पता कि अनिल अंबानी के पीछे ऑलरेडी गवर्नमेंट लगी हुई है, वो बेचारा दबा हुआ डरा पड़ा हुआ जाके। अब उसका कुछ नाम करप्शन के केसेस हैं। हाँ, जो भी हैं सर, लेकिन आप ये बजट के डिस्कशन के अंदर ये बेतुका कनेक्शन कहां से लेके आ रहे हो? एक ही मैं बात बोलूंगा सर, आई थिंक लेट अस शट द प्रोग्राम बिकॉज काफी बातें मेरे मुंह से निकल रही हैं कि राहुल गांधी को ये बोलना है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। बेटा तुम्हारे शीशे का घर इतना है कि वो एक पत्थर से टूट सकता है, बता रहा हूँ। वो लोगों को पता है जाके, हमें पता है जाके इंडस्ट्री में क्या हुआ है। वो आर्मी, वो अपना दिल्ली के सैनिक फार्म के अंदर क्या हुआ था, तुम्हारे डैडी के साथ क्या हुआ था, ये सारा पता है जाके। लेकिन पास्ट इज पास्ट, आगे बढ़ो जाके, देश को आगे बढ़ाना है। और ये बेतुका बातें मत करो जाके, इररिस्पॉन्सिबल। इफ यू आर लीडर ऑफ द, इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, बड़ा रिस्पॉन्सिबल जॉब है। लेकिन ये बचपना इतना कर रहा है, चाइल्डिशपन इतना कर रहा है, बेतुकी बातें, और ऐसा लगता है नशे में है सब। उदय एक्चुअली क्या है, उदय देखिए, उदय मेरे आपसे डिफरेंसेस है इस चीज के ऊपर। मैं नहीं सोचता आदमी नशे के अंदर है, ये जानबूझ के करता है क्योंकि सिस्टम को फेल करना चाहता है। ये चाहता है कि पार्लियामेंट का सिस्टम फेल हो जाए, डेमोक्रेसी फेल हो जाए, क्योंकि इसको पावर तो मिल नहीं रही। तो इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के उल्टी सीधी बातें करता है, देश को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हम इसको पागल करके नहीं छोड़ सकते। हाँ बिल्कुल, वो इलेक्शन कमीशन के पीछे करता है, वो आर्मी वालों को गाली देता है, आर्मी को गाली देता है, ये गुंडे हैं, ये तो आर्मी वाले गुंडे हैं। तुम जाके इसके इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट केस कर रहे हो। अभी स्पीकर के अगेंस्ट बेचारे ओम बिरला के पीछे वो लग गए जाके कि ओम बिरला ने थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ तो उसके पीछे लग गए। ये पूरे हिंदुस्तान के जितना भी हमारा जो सिस्टम है उसके पीछे लग जाते हैं, गालियां देते रहते हैं, बदनाम करने की कोशिश करता है। आई थिंक ही इज अ डेंजरस गाय, वेरी डेंजरस। ये एप्स्टीन तो कुछ नहीं है, डेंजरस था बिल्कुल। ये एप्स्टीन से 100 गुना ज्यादा डेंजरस लड़का है। उदय डेंजरस इसलिए है कि देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है, देश के जितने भी सिस्टम है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पार्लियामेंट, उसको फेल करना चाहता है। और इसकी डेलिबरेट अटेम्प्ट है क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी तो है नहीं। लेकिन एक और बात कहूंगा, लोगों ने राहुल का टैलेंट समझा ही नहीं। ये आपको आलू से सोना बना सकता है। ये आदमी पानी में कूद जाता है जहां मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन इसको मछुआरे वोट नहीं देते। भाई ये तो लोगों की गलती है, राहुल की गलती थोड़ी है। कोई मोदी तो पानी में नहीं कभी कूदे, राहुल कूदता है, उसको मछुआरे वोट नहीं देते, राहुल फार्मर्स वोट नहीं देते, जबकि फार्मर्स को इतना रिच बनाना चाहता है, उनके आलू से लेकर सोना बना देगा। गलती फार्मर्स की है, गलती देश की है। और ये बात कहूंगा कि ये गलत जगह पैदा हुआ, और हमारी बदकिस्मती कि हमारे देश के अंदर ऐसा आदमी है जो देश को बर्बाद करना चाहता है, सिस्टम को बर्बाद करना चाहता है। प्रोग्राम को यहीं खत्म करेंगे, आपकी राय पूछेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर जय हो राहुल, जय हो ट्रंप। ये कम से कम एंटरटेनमेंट चालू रख रहे हैं जाके, एंड आई थिंक दे आर एडिंग स्पाइस टू अवर डे टू डे लाइफ। एंड भगवान करे इनको सद्बुद्धि दे, और देश के लिए जियो, देश के लिए मरो भैया। ये अपना एक जरा और रखो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों लाइफ अपनी बर्बाद कर रहे हो, क्यों कांग्रेस को खत्म कर रहे हो आप जाकर। एनीवे सर, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक, थैंक यू वेरी मच।